नमस्ते स्टूडेंट। आज हम यहाँ पर अभी यूके ट्रिपल एससी में जो एलटी स्पेशल एजुकेशन का पेपर हुआ था उसके हम यहाँ पर आंसर की देखते हैं। हम यहाँ पे केवल जो फर्स्ट 50 क्वेश्चंस है उसको हम देखेंगे। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विशेष शिक्षा का जनक व्यापक रूप से किसे माना जाता है। तो इसका जो आपका आंसर आएगा, इसका आंसर क्या है, इसका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर डी है। बाद में हम इसको जब ऑफिशियल आंसर किया जाएगी तो उससे भी हम फिर बाद में मैच करा लेंगे। तो पहले का जो है वो डी आंसर है उसका। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला लिमजिंग, ये आपका क्या है, इसका आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, विलियम वुंट। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन का जो यहाँ पर आंसर है वो आपका क्या होगा, थर्ड क्वेश्चन का जो है वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। फोर्थ क्वेश्चन जो है, फोर्थ क्वेश्चन को हम जब आंसर की से ही देखेंगे। अब देखिए आयोग ने ये क्वेश्चन किस तरीके से यहाँ पर आपका दिया हुआ है कि इसमें से आपको जो एक ऑड जो है वो आपको यहाँ पे चुनना है। वैसे अगर हम देखेंगे, तुक्का अगर मारेंगे तो इसका जो है वो ये ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए, बट हम आंसर की में इसको आपका जो है वो देखेंगे। हम चलते हैं हमारा जो फिफ्थ क्वेश्चन है। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन में आपको यहाँ पर देखना है, तो इंटेलिजेंट है, इसको आप चार चार के पार्ट में डिवाइड कीजिएगा, ठीक है, ये ठीक है, और उसको फिर आप रिवर्स ऑर्डर में लिखिएगा। जैसे ई टी एन आई लिखा हुआ है, फिर GILL। तो सिमिलरली आपको मैथमेटिक्स को भी जो है वो चार चार पार्ट में यहाँ पर आपको डिवाइड कर लेना है। तो इसका क्या बन के आ जाएगा, HTAM आपको केवल यहीं पर देखने को मिलेगा। फिर इसको अगर आप करोगे, ये आपका इस तरीके से यहाँ पर जो है पूरा का पूरा बन के आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ जो है, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का आपका आंसर क्या आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का आंसर जो है वो आपका सी आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका सही आंसर यहाँ पर आपका जो है वो बन के आ जाएगा। ओके, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स है। सिक्स पे क्या है, मनीषा का परिचय देते हुए रश्मि ने कहा, यह मेरी माता की, ठीक है, यह मेरी माता की इकलौती संतान की इकलौती है। तो उसकी इकलौती संतान वो खुद होगी, तो ये इसकी क्या हो जाएगी, बेटी आपकी हो जाएगी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सिक्स का बी आंसर है। उसके सेवंथ पे चलते हैं। ये जीके का करंट अफेयर का जो आप क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपका क्या है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विक्रम 3201, बी इज द राइट आंसर। उसके बाद चलते हैं, ये राष्ट्रीय न्यास की जो निरामय योजना है यह स्वास्थ्य बीमा से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, यह जो है वो आपका स्वास्थ्य बीमा है। ऑप्शन नंबर 8 का जो है, 8 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। उसके बाद आपका जो है नाइन्थ पे देखेंगे, नाइन्थ का जो है वो आपका बी आंसर है, क्या है, पूर्व संचालन चारण से। उसके बाद टेंथ पे चलते हैं। टेंथ भी आप देखेंगे, जो समावेशी शिक्षा वाला जो आपका है, समावेशी शिक्षा का आपका जो आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ये आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, जो व्यक्तिगत आपका कुछ पेपर में आपका ये है, ठीक है, व्यक्तिगत समर्थन और सहयोग से उपेक्षा, ये आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। उसके बाद चलते हैं आपका 11th क्वेश्चन पे। यहाँ पर देखने वाली बात आपकी क्या है 11th क्वेश्चन में, देखिए आपका जो अगर दृष्टि है, विजन है, तो विजन के लिए आपको क्या चाहिए, मैग्नीफायर, यानी ए का क्या हो जाएगा, ए का आपका जो है वो 2 आपका जो है ए का 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर अगर हम उसकी यहाँ पर बात करते हैं, आपका कहां पर जो श्रवण है, श्रवण आपका क्या हो जाएगा, सुनने वाला, यानी वो एम्पलीफाइड टेलीफोन आपका जो है वो हो जाएगा। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो ये आपका ये बिल्कुल फिट बैठ रहा है, ए का 2 है, बी का 1 है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 11 का जो है, 11 का ऑप्शन नंबर बी जो है, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 12 का देखेंगे। 12 का देखिए, ये आपका कूट कैसे होगा, देखिए 34 को हमने अगर 5 लिखना है तो ये क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर। ऐसे ही आपका आएगा 68 को क्या लिख रहे हैं, 68 को 10 लिख रहे हैं, 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर, यही होता है। सिमिलर बेस पे आप क्या करोगे, 9 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 का स्क्वायर। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 13 पे देखिए, आपने ये बहुत बेसिक से आपने क्वेश्चन जो है पढ़े हुए होंगे। यदि पिताजी की आयु आपकी है, उसके पुत्र की आयु की 4 गुना, लेट पिताजी आपकी ये x इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, 4y हो जाएगा। 10 वर्ष के उपरांत यानी x प्लस 10 इज इक्वल टू, ठीक है, ये पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुना, पुत्र की आयु 10 साल बाद कितनी हो जाएगी, y प्लस 10, उसकी कितनी है, उसकी 2 गुना है, उससे कितनी ज्यादा है, उससे आपकी
6 वर्ष जो है वो 6 वर्ष से ज्यादा है। अब आपके पास यहाँ पर जो है वो दो इक्वेशन जो है वो दो इक्वेशन आपकी बन के आ गई है। इसको जब आप यहाँ पर सॉल्व करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, आपका आंसर जो है वो 32 जो है वो आपका आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ये दो इक्वेशन आपको यहाँ पर बनानी थी, इससे बात बन जाता। उसके बाद अगला प्रश्न है, ये देखिए उत्तराखंड जीके का आपका जो है उत्तराखंड जीके का प्रश्न है। देखिए टिहरी गढ़वाल की जनसंख्या पौड़ी गढ़वाल से अधिक है, नहीं बिल्कुल गलत है। फिर है अल्मोड़ा में लिंगानुपात, बिल्कुल ये सही है आपका, ठीक है। चंपावत में जनसंख्या घनत्व नैनीताल में जनसंख्या घनत्व से अधिक है, ये भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर केवल टू टू सही है, तो टू वाला सही है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर इसका सी जो है वो सही उत्तर जो है वो आपका हो जाएगा। उसके बाद 15 पे चलते हैं। 15 का जो है आप देखिएगा 15 का आंसर क्या है। 15 का आंसर जो है ये यहाँ पर आपको जो फीचर फिल्म आपको यहाँ पे दी गई है, ठीक है। तो इसका आपका आंसर है ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इसका क्या है, इसका राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 15 अगर आप देखेंगे 15 का जो आपका आंसर है, 15 का आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर क्या बन के आएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है वो बन के आएगा। शॉर्ट फिल्म जो है वो आपका ये है गिद्ध वाला जो ये, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पे चलेंगे। ये यहाँ पर आपके जो है वो क्या दिए हुए हैं, पास दिए हुए हैं, दर्रे जो है वो आपके दर्रे यहाँ पर दिए हुए। सुंदर डूंगा जो है, देखिए आपको अगर एक दो भी पता होंगे तब भी आप कर लेंगे। सुंदर डूंगा आपका कहाँ पर है, वो यहाँ पर है। कहाँ पर है जी, बागेश्वर में है। कहाँ पर है, बागेश्वर में है। अगर आपको एक भी पता है तब भी आप बना के लिए आओगे। तो इसका क्या हो जाएगा, जो 16 का आंसर है, 16 का आंसर ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर डी आपका इसका राइट आंसर है। उसके बाद 17 क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। 17 का आपका आंसर क्या है, 17 का जो है वो सी आंसर आपका सही है। जो आपका क्या है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। ये सही आंसर आपका जो है वो हो जाएगा। किसका है, जो 17 का है, 17 का सी आंसर राइट आंसर है। उसके बाद 18 पे चलते हैं। 18 का आपका आंसर क्या है, 18 का आंसर जो है वो बी आंसर है। क्या है, 30 मार्च 2007। क्या है, 30 मार्च 2007। ओके, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 18 का जो है 18 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। उसके बाद 19 पे चलते हैं। 19 क्वेश्चन का आंसर क्या है, 19 क्वेश्चन का आंसर भी जो है वो ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 का आपका आंसर क्या है, टेलीफोन, ये सॉरी टेलीफोर्ड और ये आपका सावरे। इसका क्या है, ऑप्शन नंबर सी। 20 का जो है 20 का सी आंसर बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर आपका है। उसके बाद 21 पे चलते हैं। कौन सा आदर्शवाद का सिद्धांत नहीं है, यानी वस्तु जो है वो उससे श्रेष्ठ है, यह उसका सिद्धांत नहीं है, पूछा हुआ है। तो इसका क्या हो जाएगा, 21 का ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। 22 पे चलते हैं। 22 पे आप गिनिएगा, देखिए, ठीक है। सबसे पहले अंदर छोटा वाला, फिर दो, ये बड़ा वाला दो, फिर ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। तो ये आपका क्या है, इसका है 6 जो है, यानी बी ऑप्शन जो है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। 22 का जो है 22 का बी आंसर है। उसके बाद जो अन्य जोड़ों से भिन्न है, ऑड वन आउट का है, इनके बीच में देखिए रिलेशन देखिए 15 का है, इसके बीच में 15 है, ये भी 15 टाइम्स है, ये आपका 3 टाइम्स है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 23 का आंसर जो है वो ए आंसर हो जाएगा। देखिए 15, ये भी डिवाइड करो 15 आएगा, यहाँ पे डिवाइड करो 15 आएगा, यहाँ पे डिवाइड करो 15 आएगा, यहाँ पे डिवाइड करो 3 आ जाएगा। तो 23 का जो आपका आंसर है वो क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद आप चलते क्वेश्चन नंबर 24 पे चलेंगे। 24 का जो आपका आंसर है वो आपका क्या है, ऑप्शन नंबर ए है। यहाँ पे अगर सत्यार्थ प्रकाश को हम देखेंगे, सत्यार्थ प्रकाश जो है वो आपका क्या बन के आएगा, दयानंद सरस्वती जब बन के आएगा। तो इसका ऑप्शन यहाँ से आप देख लेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। उसके बाद अगले प्रश्न में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 25, जो सुरु है, ओके, सुरु जो है वो सिंधु नदी वाली है। सुरु जो है वो किसकी सहायक नदी है, वो सिंधु की सहायक नदी है। तो इसका सी आंसर जो है वो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। 26 पे चलेंगे। शांति स्वरूप भटनागर जो पुरस्कार है वो आपका विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र के लिए दिया जाता है। 26 का डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। 27 ये उत्तराखंड का एक क्वेश्चन है, ओके। तो उत्तराखंड के क्वेश्चन में अगर हम देखेंगे, शीरती जो है वह एक प्रकार का क्या है, वह एक प्रकार का नगद कर है। थातवान क्या है, थातवान जो है वो आपका ये भूमि वाला जो है वो आपका कर है, ठीक है। तो इस तरीके से जब आप 27 को यहाँ पर आप जब मिलाएंगे तो 27 का जो है वो क्या आंसर आ जाएगा, 27 का सी आंसर जो है 27 का क्या बन के आ जाएगा, 27 का सी आंसर जो है वो बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। ए का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा,
बी का क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ठीक है, इसका 1 हो जाएगा। और ये बेकर जो है, ये बेकर आपका राज दरबार में लिया जाने वाला जो है अनाज आपका ये है। ओके, इसका 27 का जो है, 27 का सी आंसर बिल्कुल सही आंसर है। 28 पे चलते हैं जी। 28 का आंसर क्या है, 28 का आंसर जो है वो सर्व शिक्षा अभियान है, बी। क्या है, 28 का बी आंसर राइट आंसर है। उसके बाद 29 पे चलते हैं। समावेशी शिक्षा किस पर आधारित है, तो यह आपका जो है समता और समान अवसरों के सिद्धांत पर है। किस पर है, समता और समान अवसरों के सिद्धांत पर आधारित है। 29 का सी आंसर है। 30 पे चलेंगे। 30 का आंसर आपका क्या है, 30 का आंसर जो है, 30 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, 30 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जो शैक्षिक समाजशास्त्र का पिता जो है जॉर्ज पायना है, जॉर्ज पायने को आपका माना जाता है। उसके बाद अगले प्रश्न में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर आपका 31। अब यहाँ पर फिर से आप ABCD अगर आप लिखेंगे, देखिए अगर सिंपल से अगर हम उस लैंग्वेज में आप लिखेंगे, ठीक है, तो ABCDEFGHIJKLMNOP तो क्यू तक, वैसे इसका क्यू आपका जो है वो क्यू इसका आंसर है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। ये 1 2, ठीक है, 5 10। अब इनके बीच में गैप देखो, यहां पर 1 का गैप है, ये 3 का गैप है, ये 5 का गैप है। अब 7 का गैप होना चाहिए, यानी 17वें नंबर पे जो आपका आना चाहिए। 11 12 13 14 15 16 17। तो क्यू क्या हो जाएगा, क्यू इसका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। 31 का जो है, 31 का सी आंसर सही आंसर है। उसके बाद ये क्वेश्चन को थोड़ा सा छोड़ देते हैं, इसके लिए फिर से आंसर की का हम जो है, ऑफिशियल आंसर की का हम इंतजार जो है वो आपका करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं, देखिए इसका जो है वो ऑप्शन नंबर मेरे हिसाब से जो है वो आपका क्या होना चाहिए, वो ये डी आंसर जो है वो आपका होना चाहिए। यहाँ पर कैसे आपका डी आंसर आएगा, देखिए ये ऊपर को है, ये भी ऊपर को है, ये ऊपर को है, ये भी ऊपर को है, यानी डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है पहले वाले की, ठीक है। तीसरे में डायरेक्शन जो है वो आपकी बदल जा रही है। तीसरे में जब डायरेक्शन बदल जाएगी तो वो ऊपर को हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये ऊपर है, डायरेक्शन बदली, फिर डायरेक्शन जो है वो बदल गई, ये डायरेक्शन बदली, ये डायरेक्शन बदली, ये फिर से डायरेक्शन बदल गई, ये डायरेक्शन बदली, ये डायरेक्शन बदली, ये फिर से डायरेक्शन बदल जाएगी। तो इसका क्या हो जाएगा, 33 का जो है, 33 का डी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। 34 पे चलते हैं। जो हमारे यहाँ पे आप खिलाड़ी हैं, देखिए ये खिलाड़ी, इसका आपका आंसर क्या आ जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर जो है वो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका जो परमवीर नयन है, ये क्लब थ्रो आपका है, ठीक है, प्रीति पाल जो है वो यहाँ पर आपका बन के आ जाएगा। 34 का जो है वो बी आंसर राइट आंसर है। उसके बाद 35 पे चलते हैं। ट्रैक फ्लिक, ये हॉकी से रिलेटेड है। 35 का क्या है, 35 का जो है ये फील्ड हॉकी से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। उसके बाद चलते हैं। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप किस शहर में आयोजित की गई थी, तो ये आपका की गई थी नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। कहां पे की गई थी, नई दिल्ली। बी 36, बी इज द राइट आंसर। उसके बाद अगले प्रश्न में चलते हैं। आपका जो दिव्यांगजनों की जनसंख्या का प्रतिशत है 2.21%, क्या है, बी आंसर जो है 37 का बी आंसर राइट आंसर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 38 पे चलेंगे। इसका आपका आंसर क्या है, इसका आंसर जो है 38 का ए आंसर है। क्या है, ए। 39 पे चलते हैं। देखिए भारत में दृष्टि बाधितों हेतु प्रथम विद्यालय की स्थापना 1885 में मुंबई में की गई थी। कहां पे की गई थी, बॉम्बे में की गई थी। 39 का जो है, 39 का ए आंसर बिल्कुल सही आंसर है। अब उसके बाद जो रीजनिंग वाला जो टर्म है, ठीक है, तो यहां पर आप देखिएगा पहला पहला क्या है जी, आर, दूसरा ए, फिर चौथा एस, पांचवा ओ, छठा एन, ठीक है। एक अर्थपूर्ण शब्द का निर्माण किया जाता है तो उसका लास्ट वर्ड क्या है, एस, इससे क्या बनेगा, स्नोर बनेगा, SNORE, स्नोर करना कहते हैं ना, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका बी आंसर जो है वो बी आंसर हो जाएगा। 40 का क्या है, 40 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। उसके बाद अगले प्रश्न में चलते हैं। ये थोड़ा सा गिनने वाला है, इसको देखिए आपको चेक करना पड़ेगा। फिर भी अगर मैंने किसी से पूछा था तो यहाँ पर आपको जो है वो 10 इसका है। फिर भी हम आंसर की जब आएगी, आंसर की पे हम इसको जो है वो हम चेक कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 42 पे चलते हैं। 42 में भी देखिए हम अलग अलग, उसमें अलग अलग आपका कह सकते हैं। देखिए ये सारा जो है वो, ये देखिए ये आपका ऐसे, ये एंटी क्लॉकवाइज,
आपका है, ठीक है। ये आपका क्या है, ये अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। तो इसका जो है वो आपका क्या हो जाएगा, डी आंसर है। ये सारे जो है, ये पहला कहेंगे, ठीक है, या बी वाला कहेंगे या सी वाला कहेंगे, ये सब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। जो डी वाला है वो आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। 42 का डी आंसर राइट आंसर आपका है। उसके बाद 43 पे चलते हैं। 43 आपका क्या है, मिसाइल डीआरडीओ, ये आपका अग्नि प्राइम है। क्या है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट 44, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया जो है एम विश्वेश्वरैया। क्या है इसका जो है, तो 44 का जो है, 44 का सी आंसर बिल्कुल सही आंसर है। 45 पे चलेंगे। कंडरिया महादेव मंदिर जो है वो खजुराहो, कहां पर है, खजुराहो। बी इज द राइट, सॉरी डी इज द राइट आंसर। क्या है, 45 का जो है खजुराहो, डी इज द राइट आंसर है। उसके बाद अगला प्रश्न 46 आपका क्या है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार ये विशेष शिक्षा क्षेत्र है। ए क्या है, 46 का जो है वो ए आंसर बिल्कुल सही आंसर है। उसके बाद अगला चलते हैं। भाई, नायक पूजा की प्रवृत्ति किस अवस्था में होती है, तो किशोर अवस्था में होती है, डी। ओके, अगला दिव्यांगजन जो आपका अधिकार 2021 में, सॉरी 2016 में कितनी है, तो ये 21 आपकी है। कितनी है, 21। 48 का जो है, 48 का सी आंसर बिल्कुल सही आंसर है। अब ये देखते हैं, अब आयु को आइए बदल दीजिएगा। इसका आंसर वैसे जो है वो चेक कर लेंगे हम बाद में जब आंसर की आएगी। तो ऑप्शन नंबर जो है, ऑप्शन नंबर 49 का सी आंसर सही आंसर है। अब यहाँ पर हम देखेंगे तो देखिए ए बी सी डी जो है ये है, ए केवल एफ और सी से बड़ा है, सी जो है वो एफ से बड़ा है, यानी सबसे छोटा एफ हो गया, एफ के ऊपर जो है वो सी हो गया, सी के ऊपर आपका जो है वो ए हो जाएगा। ओके, फिर आता है बट बी इज ओल्डर देन डी। बी इज ओल्डर देन ये और यंगर देन ई। ई सबसे बड़ा नहीं है, तो सबसे ऊपर क्या हो जाएगा, सबसे ऊपर जी हो जाएगा। तो अब बी और सी के बीच में कितने हैं, बी और सी के बीच में जो है वो 2 आपके हैं। तो इसका क्या आंसर आ जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका राइट आंसर यहाँ पर जो है वो आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने जो 50 क्वेश्चन हैं इसके आंसर यहाँ पे कर लिए हैं। जो दूसरा वाला पार्ट है तो सब्जेक्ट टीचर आपको कराएंगे। तो यहाँ पर हमने जो है देख लिया। अब आंसर की के साथ आप मिलाइएगा, हमें जरूर बताइएगा।